आप सभी छात्रों का फिर स्वागत स्टार जीएस एकेडमी ऑन क्लासेस पर। हम आर के सर। हमको आशा और विश्वास होगा कि आप अच्छे होंगे और घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि ठंड देखा जाए तो बढ़ गया है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो आपको बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है। उसमें मैंने बहुत सा क्लास करा दिया है। हमारे एकेडमी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है बिहार बोर्ड मॉडल सेट 2021। उसमें मैंने बहुत सा क्लास करा दिया है। आज जो हम क्लास जो कराने वाले हैं, जो बता देना चाहते हैं आपको, बिहार बोर्ड मॉडल सेट 2021। क्योंकि देखा जाए तो सोशल साइंस का मैंने पार्ट 1 करा दिया है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है 40 से, यानी आपको देखा जाए 1 से लेकर मैंने 40 क्वेश्चंस हमने आपको कवर करा दिया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो परीक्षा और व्यू के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम बात कराने वाले हैं जो आज 41 से लेकर 80 तक आपके क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन कराएंगे, जो आप बीच में कभी न रुकेंगे वीडियो को और क्लास पूरे अच्छी तरह से देखेंगे। ऐसा ना हो कि आप बीच में क्लास रोक दें और आपकी एक नंबर, अगर आपके ऑब्जेक्टिव अगर एक गलत हो जाता है परीक्षा हॉल में, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। यानी 80 में आपका अगर 1 नंबर कम हो जाता है तो कितना हो जाएगा, यानी 8, 7, 8, 9 होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे एकेडमी जितने बच्चे पढ़ते हैं 80 होना चाहिए। इसलिए हमारा एकेडमी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें और दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि हमारे एकेडमी से जितने भी क्लास आते हैं सभी पीडीएफ आधारित हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिया गया ऑप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इससे पहले हमारा ये जो क्लास नहीं देखे हैं, यानी लेकर 0 से लेकर 40 तक, तो आई बटन में चल रहे क्लास आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी सपोर्ट और प्यार मिली तो हम आपके लिए नेक्स्ट लेकर आएंगे, यानी आपको बता दें शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। इसलिए आप सभी क्लास में बने रहें और लास्ट तक देखें। और 71 नंबर क्वेश्चंस, मैंने इस क्लास के 71 नंबर क्वेश्चंस को आपको क्वेश्चंस का आंसर हमने कमेंट बॉक्स में मांगा है। इसलिए 71 नंबर का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और एक हमारा मुहिम स्टार जीएस एकेडमी लेकर आ रहा है। जो बच्चे की समस्या होते हैं, परेशानी होती है, वो पूछते हैं व्हाट्सएप से, वो पूछना नहीं है व्हाट्सएप से। आप कोई भी क्लास के नीचे आप कमेंट कर दें, कोई भी प्रश्न हो आपका, विज्ञान हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उसके आंसर लेकर हम हर संडे को, कब, यानी हर संडे को कमेंट बॉक्स क्लास लेकर हम आएंगे। कमेंट बॉक्स क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपका सभी प्रश्न क्लियर करा दिया जाएगा। इसलिए आप नीचे कमेंट करें और क्लास पूरा देखें। बहुत बहुत हम जो आपको आज कराएंगे, क्योंकि सोशल साइंस का पार्ट 1 यानी पार्ट 1 आ चुका है, जिससे मैंने आपके बीच 40 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव का आंसर मैंने बता दिया है। और नेक्स्ट पार्ट आज हम बताएंगे, इसलिए क्लास में आप लास्ट बने रहेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट जो लाया गया था उसी पर आधारित हमारा एकेडमी प्रश्न लेकर आ रहा है। अगर हमारा एकेडमी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास पूरी तरह लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, जो हम 51 के बाद शुरू करते हैं। क्वेश्चंस नंबर हम 51 की ओर आ चुके हैं। क्वेश्चंस मेरा 51 नंबर है। कहता है पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋण लेन देन होता है। देखिए, पहले समझना जरूरी है पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋण जो है वो लेन देन होता है। तो दीर्घकाल का अर्थ है 365 दिन से अधिक दिनों के लिए किया जाता है, यानी इंक्रीजिंग किया जाता है। जबकि लघु काल का अर्थ है 365 दिन के अंदर। यानी आप ये बात समझ में आ गया कि पूंजी बाजार जो होता है किस प्रकार का लेन देता है, तो दीर्घकाल लेन देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किसने कहा
कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हम पर निर्भर नहीं है, वह उन पर निर्भर है। ये कथन किसका है, किस व्यक्ति का है? तो ये व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। आंसर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए तो 53 नंबर प्रश्न है आपके बीच। कहता है इनमें से कौन सा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? यानी गैर आर्थिक आधारभूत संरचना घटक क्या है? तो वह है शिक्षा, जो ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए तो 54 है। कहता है इनमें से कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का, यानी एनर्जी का? क्या चीज़ का? एनर्जी का। इसका आंसर देखा जाए तो आपको आंसर इसका होगा ज्वारीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर होगा 54 का। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए तो 55 है। कहता है कि गोंडवाना समूह की कोयला का निर्माण कब हुआ था? यानी जब कोयला का निर्माण जब हुआ, यानी कब हुआ? आज से लगभग ये 20 लाख वर्ष पूर्व की कहानी है। गोंडवाना कोयला समूह का निर्माण हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। 56 नंबर प्रश्न है। कहता है निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? यानी क्या है? खरीफ फसल है। खरीफ फसल देखा जाए तो चावल भी होता है, उसके बाद कपास भी होता है, उसके बाद देखा जाए तो मक्का भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा इनमें सभी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए तो प्रश्न नंबर 57 है। कहता है इनमें कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार का अर्थ है कि जिसमें रेशा नहीं हो। कपास में रेशा होता है, ये तो आपका रेशेदार फसल है। जूट भी रेशेदार फसल है। सन भी, आप जो सेंठी जिसमें आपको पटुआ जिसे कहा जाता है, वो भी रेशेदार है। लेकिन इसका राइट आंसर देखा जाए तो गन्ना इसका राइट आंसर होगा। गन्ना में कोई रेशेदार फसल नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए तो 58 है। कहता है 58 नंबर प्रश्न, कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? यानी कंडाला अगर देखा जाए तो ये गुजरात में है। ये गुजरात में स्थित है। कंडाला बंदरगाह है। बंदरगाह का अर्थ ये है जहाँ से समुद्री यात्रा किया जाता है, जहाँ से। वही आपका प्रश्न था, जो बी नंबर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 59 है। 59 नंबर प्रश्न कहता है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? एक व्यक्ति का नाम है, पूछता है कि डेट ऑफ जन्म कहाँ हुआ, किस जगह पर इसका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। इसका राइट आंसर भी होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए तो 60 नंबर प्रश्न है आपके बीच। कहता है कि इंग्लैंड के मुद्रा काल की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड में जो मुद्रा काल आई थी उसकी शुरुआत पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो उसका जो है ये व्यक्ति ने किया है। इस व्यक्ति का नाम है कैलेक्सटन ने किया है इसका निर्माण। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर देखा जाए तो आपके बीच 61 है। कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति का किस नाम से जाना जाता था? यानी 1917 से पहले इस क्रांति का क्या नाम था? वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। उस क्रांति का नाम जो था, जिसका नाम था अक्टूबर क्रांति। इसका राइट आंसर अक्टूबर क्रांति होगा। यानी 1917 से पहले जो क्रांति हुआ है रूस का, उसका नाम क्या था? तो अक्टूबर क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 है। आपका प्यार और आपका सपोर्ट मिला तो हम आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे हम। इसलिए जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि लाल सेना गठन किसने किया है? लाल सेना जो था उसका गठन किस व्यक्ति ने किया है? तो उसका आंसर देखा जाए तो आंसर ये आपका 80 नंबर होगा, जिसका नाम है टैगरिस्की ने इसका स्थापना किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर देखा जाए आपके बीच 63 है। कहता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ है? यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाया गया है कब? जो 1900 देखा जाए
1906 में स्थापना हुआ है। आंसर नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिहार से संबंधित है। कहता है तख्त श्री हरमनजीत जी का साहिब का जन्म कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ है। आंसर इसका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए तो आपके पास सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा जाता है, जो आपको जिसमें झांसी की रानी ने शुरुआत की थी 1857 क्रांति। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर देखा जाए जो 66 है, क्योंकि आपके पास टाइम करीब कम है और आप क्लास में लास्ट तक बने रहें और क्लास को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन कहता है कि श्वेत क्रांति, प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था से किस क्षेत्र से है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है श्वेत क्रांति? श्वेत क्रांति देखा जाए दूध की क्रांति है, जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन प्राइमरी क्षेत्र में आता है, जबकि दूसरी क्षेत्र में जो आता है जो उत्पाद जो दूसरी क्षेत्र में आता है, जबकि सेवा जो है तीसरी सेक्टर का चीज है। इसका आंसर देखा जाए तो आपको ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर कहता है आपको कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस हर चीज का एक दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस देखा जाए, हमारे बिहार की स्थापना दिवस देखा जाए तो 22 मार्च के हर साल आपको मनाता है बिहार दिवस। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए तो 68 नंबर प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। कहता है कि सबसे बड़ा पशु मेला आयोजन किया जाता है। VVI क्वेश्चन है आपको और आप सभी को पता होगा कहाँ लगता है। आंसर क्या होगा? मैं आंसर बता दिया हूँ, लेकिन इसका आंसर सोनपुर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न पूछेंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए, प्रश्न नंबर है 69। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मुकाबला है? सासाराम बिहार में ही है। उसमें पूछता है किस शासक का ऐतिहासिक मुकाबला है? तो शेरशाह सूरी का है, जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके बीच। प्रश्न नंबर है कहता है फ्लाइंग शॉट मशीन का आविष्कार किसने किया है? उस मशीन का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया, वही प्रश्न पूछा जा रहा है। जॉन के ने किया है, जॉन के ने किया है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। इसका आंसर क्या होगा? कहता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जब हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे उसमें आपको बता देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 72 है। कहता है कि सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था, वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखा जाए इसका 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए आपके बीच तो हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? एक दार्शनिक था। हीगेल कौन था? तो इसका आंसर जो होगा दार्शनिक था, जो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 64 है। कहता है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? जो समझौता किया गया था वो किस नाम से जाना जाता है? वह है हुनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है 75 नवपोषण से बंगाल विभाजन कब निरस्त कर दिया गया था? यानी बंगाल विभाजन कब निरस्त कर दिया, वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न बहुत अच्छा है, यानी 1905 में निरस्त कर दिया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 67 है। कहता है किस भूकंपीय तरंग की गहराई सबसे कम होती है? कौन ऐसा भूकंप तरंग है जिसकी गहराई जो होता है सबसे कम होता है, जिसका नाम है एस वेव, यानी एस वेव जिसका गहराई सबसे कम होता है। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए तो 77 है। कहता है कुल जलों का कितना प्रतिशत महासागर है? जितने भी वाटर हैं, वाटर का कितना प्रतिशत क्या है? महासागर है। तो महासागर यानी 97% इसका राइट आंसर होगा, यानी डी 77 का। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर कहता है कि बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो सोन पर है, कोसी पर है, गंडक पर है,
लेकिन देखा जाए तो पुनपुन पर नहीं है। इसका आंसर पुनपुन होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच कहता है ये 79 गेहूं फसल है। गेहूं यानी बीज, बीज का अर्थ है रबी। क्या है? रबी फसल है। इसका आंसर राइट रबी होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए आपका लास्ट और आखिरी प्रश्न। प्रश्न कहता है आखिरी, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता ग्राम पंचायत संबंधित है। सबसे पहले ग्राम पंचायत यानी बलवंत राय मेहता लागू करने वाला हरियाणा ऐसे राज्य ने किया है। इसलिए हमने आपको 80 प्रश्न आपको कवर कराया है। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और दोस्तों के पास शेयर करें। और नेक्स्ट हमारा पार्ट जब आएगा, यानी आप देखा जाए तो हमारा थर्ड पार्ट इसमें आएगा, यानी थर्ड पार्ट जिसमें हम आपको कराएंगे शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे। इसलिए आप कमेंट जरूर करें जो हम आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, और कमेंट जरूर करके बताएं कि शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए। हम जो नेक्स्ट प्रश्न लेकर आ रहे हैं आपको यहाँ से लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, जिसमें राष्ट्रवाद क्या है, क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी क्रांति किसान में स्थिति कैसी थी। इसके बाद जितने भी प्रश्न हैं सभी का हम आंसर आपको सटीक देने वाले हैं, जो आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। जैसे ये है दंडी यात्रा से क्या उद्देश्य है, कुटिन वर्ग मुद्राओं ने क्या विकास किया था, और भूकंप तरंग परिभाषा क्या है। इस पर हम क्वेश्चन लेके आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग।